नमस्कार, नमो पीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चल रही बैंकों की हड़ताल को समर्थन करने पहुंचे हैं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु। लखनऊ स्थित रीजनल ऑफिस गोमती नगर में विजय कुमार बंधु और उनकी टीम पूरी तरह पहुंची और उन्होंने कहा कि जो हड़ताल है ये बैंक बचाने का प्रयास नहीं, ये देश बचाने का प्रयास चल रहा है। ये लगातार बैंकों की 2 दिन की हड़ताल थी, इसके चलते देश भर के बैंकों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बैंक की हड़ताल से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। AIBOC के महासचिव सौम्या दत्ता ने कहा कि बैंक कर्मियों की हड़ताल से नकदी निकासी से लेकर जमा, व्यापार, लेन देन, ऋण प्रक्रिया, चेक समाशोधन, खाता खोलने और व्यावसायिक लेन देन तक सभी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं। फरवरी 2021 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विनिवेश योजना के तहत 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। निजीकरण के लिए सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 को संसद के वर्तमान सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इसी को लेकर पूरे देश के बैंक कर्मचारी, हालांकि ये बताया नहीं गया कि किस बैंक को प्राइवेट किया जाएगा, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कही गई। इसी को लेकर पूरे देश के कर्मचारी जुटे हैं। आइए सुनते हैं विजय कुमार बंधु बैंक की हड़ताल में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बैंक के यूनियन को, उसको लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी नौकरी बचाने नहीं निकले हैं, ये देश बचाने निकले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश जब बचेगा तो बैंक बचेंगी, रेल बचेगा, भेल बचेगा, संस्थान बचेंगे, नौकरियां बचेंगी। इसलिए देश बचाने का जो नारा दिया गया है, इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बैंक बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ। और ये जो नारा है, ये सिर्फ बैंक कर्मचारियों के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं तमाम लोगों से बात करता हूं, मैंने कई लोगों को फोन भी किया कि भाई बैंक की हड़ताल है, हमको आपको शामिल होना चाहिए। लोगों ने कहा बैंक से मुझसे क्या मतलब है। हमने कहा जब पैसा कमाते हो कहाँ रखते हो? बैंक में रखते हैं। हमने कहा अडानी ले जाने वाला है, तो कहना ये तो गंभीर समस्या है, ये तो गंभीर बात है। तो हमने कहा इसलिए बैंक के दरवाजे पर आपको चलना पड़ेगा और बैंक को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये तमाम सारे स्टूडेंट हैं, हम लोग तो जॉब में हैं, तो लोग तो तक जॉब चली जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट हैं, वो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनका संबंध किससे है? बैंक से, इस हड़ताल से उनका संबंध है नहीं है। अगर सरकारी बैंकें खत्म हो जाएंगी तो आपका रोजगार खत्म हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, नेट और जीआरएफ किस काम के आएगी? पकौड़ा तलने के लिए? क्या इसी दिशा में प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान के नौजवान को? तो अगर बैंक खत्म होती तो सबसे पहली चोट अगर होगी तो रोजगार पर होगी, और वो नौजवानों के लिए सबसे खतरनाक होगी। क्योंकि अगर हम रोजगार पर नहीं खड़े होते, अगर हम रोजगार के पर नहीं खड़े हो पाते, ना अपना भला, ना अपने परिवार का भला, ना हम देश का भला कर सकते हैं। और ये चोट रोजगार पर किया जा रहा है, इसलिए हमें बैंक के लोगों का साथ देना पड़ेगा। और इसी बीच में तमाम राज्य कर्मचारी के तमाम बड़े नेता हमारे बीच में आए हुए हैं। भारत सिंह जी हैं, PWD के बहुत बड़े नेता हैं, आज मेरे निवेदन से आपके बीच में आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। बीरेन्द्र जी हैं, सुरेश भाई हैं, ये प्रशिक्षण ITI से हैं जहां रोजगार के साधन होते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान महासचिव जी अशोक जी हैं। ये हमारे त्रिपाठी जी, अटेवा का नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, अटेवा के प्रदेश महामंत्री जी हैं नीरज त्रिपाठी जी। सब कहीं न कहीं जॉब में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया उसका हो। तो हम सब जब इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि यार उस समय मैं भी होता तो मैं भगत सिंह बनता। ऐसा होता नहीं होता, ऐसी फीलिंग आती। मैं भी चंद्रशेखर बनता। उससे ज्यादा खराब परिस्थितियां आज पैदा कर दी गई है। वो तो बाहर के चोर थे, आज तो अंदर के चोर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं, जिससे हमको आपको लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए जहां भी निजीकरण शब्द क्या है आप गौर करिए। मैं बार बार कोट करता हूं, निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है।
निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। क्यों? मैं इलाहाबाद से रहना तो पूरे प्रदेश और देश के लोग आज सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं। कोई जौनपुर, कोई बिहार, कोई बलिया, तमाम जगहों से आते, छोटे छोटे गांव से। ऐसे अभाव की दुनिया में वहां एक कमरे में लेकर बैठता है और आईएएस बन जाता है। एक गरीब घर का किसान का बेटा जब आईएएस बनता है, उसकी पूरी पीढ़ी बदल जाती है। ये नालायक सरकार बिना परीक्षा के आईएएस की भी डिग्रियां प्राइवेटाइजेशन से बांट रही है, सीधी पोस्टिंग कर रही है, सीधी पोस्टिंग। तो कौन लोग आएंगे? मैं योग्यता की बात नहीं करता हूं, वो आएंगे अडानी के सीईओ जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे और हमारा निर्धारण करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा। बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सौरभ श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग बाहर के लोग जानते कहते, अरे बैंक वाले बड़े डिसिप्लिन होते हैं, बहुत मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन आज मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है, इस हिंदुस्तान को बचाने की पहली हड़ताल, पहली लड़ाई अगर किसी संगठन ने किया तो बैंक के लोगों ने किया। मैं पूरे संगठन को, पूरे लीडरशिप को मैं धन्यवाद देता हूँ। सौम्य दत्ता साहब को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हिम्मत दिखाई थी। अभी तानाशाही की बात चल रही थी, आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा ना, बनारस में डूबते हुए। डूबते हुए। तो तुम बताओ, काम बताओ। गोदी मीडिया का अपना नजरिया अलग है। हम एक नागरिक है, उस नागरिक कैसे देख रहे हैं? वो डूब रहे थे और डूबते डूबते वहीं पर उनका सूर्य अस्त हो गया। मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, जब नौजवान निकलता है तो प्रधानमंत्री, बड़ा बड़ा तानाशाह, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी ताकतें खत्म हो जाती है। और ये जो नौजवान आज निकला हुआ है, एक निवेदन के साथ कि नौजवान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए। हम यहाँ सभा समाप्त करके यही तक निजीकरण का विरोध ना करें। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, निजीकरण का विरोध, हमारी अगर 4 साल की बच्ची है उसको भी पता होना चाहिए कि आपको बताते चलें कि बैंक कर्मचारी अपना 2 दिन का वेतन कटवाकर इस नई जो कानून बनने वाला है, इसका संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना यह है कि सरकारी बैंकों में जनता का पैसा सुरक्षित है। देश के विकास में, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन से लेके जनधन अकाउंट या जो ऋण सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के विकास में हम एक सार्थक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से इन सब चीज़ों को हम बेहतर नहीं कर पाएंगे और जनता का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसा बैंक कर्मचारियों का भी कहना है। जो लगातार जितनी सुविधाएं, जितनी सेवाएं सरकारी बैंक देते नजर आए हैं, प्राइवेट होने के बाद उनका कहीं ना कहीं हाथ बन जाएगा और जो खुले मन से देश के विकास में बाधक बनेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आगे क्या किया। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।